अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूमा और मीशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था, जो हमारी मासूमा मैडम होती है फाइनली वो एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। वो ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम लिख रहे थे। पहले तो उसका जो माइंड होता है वो सारा मीशू की तरफ होता है। दूसरे पल में उसको ख्याल आता है कि नहीं यार, मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, मुझे अपनी जान के लिए लॉयर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है। वो फिर अपने पेपर पे ध्यान देते हैं। अब आगे यहाँ जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मीशू को रूम में ले जाके उसको लिटा देती है। और जो मीशू होती है वो सो जाती है। यहाँ जो मीशू की मम्मी होती हैं वो और साथ में जो लड़के थे वो दोनों टीवी लॉन्च में बैठी होती हैं, ऐसे ही मूवी देख रही हैं। मूवी देख के बाद फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है उनको भी नींद आने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं भी थोड़ा जा रही हूँ रूम में आराम करने के लिए, अगर मासूमा आए तो उसको खाना खिला देना। फिर जो वो लड़की होती है बोलती है हाँ मैम आप जाओ, टेंशन मत लो, मैं कर लूँगी। मासूमा की मम्मी ऐसे ही रूम में जा ही रहे होते हैं कि उनका हस्बैंड पीछे से आवाज़ देते हैं, बोलते हैं मासूमा की मम्मी किधर जा रही हो। मासूमा की जो मम्मी होती है वो पीछे पलटती है, देखते तो उनके हस्बैंड आए होते हैं। बोलते हैं हाँ क्या हो गई, क्या आज आप जल्दी नहीं आ गए। फिर उसके मासूमा के पापा बोलते हैं कि बस मेरा मन नहीं लग रहा था, सोचा घर चला जाऊँ। और मासूमा बेटा चली गई है ना, जिस पे उसकी बीवी बोलती है हाँ हाँ वो चली गई, बस आने ही वाली होगी, 1.5 घंटा बाकी है उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने में। फिर मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते ठीक है मैं खुद जाता हूँ, उसको लेके आ जाऊँगा। मासूमा की मम्मी बोलती है कि इसलिए आप जाएंगे, बैठ जाऊँ, वो आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, आप आराम कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते हैं हाँ यार लगा दो खाना, सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर मासूमा के जो पापा होते हैं वो वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए चले जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो किचन में जाती है, उनके साथ वो लड़की भी जाती है। मासूमा के पापा को ये पसंद नहीं होता कि कोई मेड या कोई और उनके आगे खाना रखे। उनको बस यही होता है कि उनकी जो वाइफ है उनके सामने बस वही रहे, वही खाना रखे। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो बोलती है कि तुम मीशू के पास जाओ, देखो वो उठी तो नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो जो लड़की है वो हमारी मीशू के रूम में चली जाती है। मीशू के रूम में जाते देखती हूँ मीशू बैठी होती है, अब थोड़ा बहुत बैठ जाती है। तो बैठी होती है वो, बैठ जाती है और बोलती है हाँ क्या हो गया, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। फिर जो हमारी मीशू होती है वो इशारा करती है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। वो जो लड़की होती है उसको पानी पिलाती है। यहाँ मासूमा के जो पापा होते हैं वो बाहर आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। मासूमा की मम्मी इनको खाना ला के देती है और वो खा रहे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि अभी तो हमारी बेटी कवर अप हो रही है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और एक डॉक्टर से मैंने बात की है, वो भी नेक्स्ट वीक आ रहा है इंडिया। और वो यार वो यहाँ घर पे नहीं आएगा, हमें हमारी बेटी को उसके पास लेके जाना पड़ेगा। वो बहुत महंगा डॉक्टर है यार, पता है। जिसमें हमारी मासूमा की मम्मी बोलती है कि जितना महंगा भी हो बट हमारी बेटी ठीक हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं यार, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। उसके पापा बोलते हैं यार हमारी तरफ से इतना नहीं लग रहा है, सारा उसका यूट्यूब से पैसा आ रहा है यार, उसका जो उसका अर्निंग हो रहा है यूट्यूब से इतना ज़्यादा, उसके बैंक में जब भी देखो तभी इतना पैसा रहता है यार। उसको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बस हम लोग उसको घुमा रहे। वो तो बीमार होने तक भी उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। देखो पैसा वो खुद का ही लगा रहा है, उस खुद की मेहनत का ही पैसा लग रहा है, लेकिन मैं उसका पैसा को टच भी नहीं करूँ, मैं अपने ही पैसा खर्च करूँ। मासूमा की मम्मी बोलती हैं कि आपका हो उसका हो, बात तो एक है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं तो बस भगवान से यही चाहती हूँ, जिस दिन मेरी बच्ची ने अगर अपने पाँव पे खड़ी हो गई तो मैं 101 लोगों को खाना खिलाऊंगी, 101 मंदिर में जाके माथा टेकूंगी। मैंने बहुत सारी मन्नतें मांगी अपनी बेटे के लिए। मासूमा के जो पापा होते हैं वो ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बेटी बहुत जल्दी उठ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख है यार कि मैं पता है उसको उसके मन में भी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं होंगी कि जब वो स्टडी कंप्लीट करेगी वो कुछ जॉब करेगी। लेकिन हमारे लिए वो यार हमारी वजह से वो आज चरपाई पे, और हम
हमारा हक है उसकी सेवा करना, उसको सही अच्छा करना यार। मासूमा के जो पापा होते हैं वो ऐसा बोल रहे थे, मासूमा की जो मम्मी होती है बोलते बस छोड़ो ना, जो जिसके नसीब में जो तकलीफ़ दर्द होते हैं उसको होके ही रहते हैं। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और जो हमारी मिशू होती है वो रूम में बैठ के काफ़ी बोर हो रही होती है। वो फिर मेरे से पूछने की कोशिश करती है कि मासूमा क्यों नहीं आई। वो फिर जो मेड होती है वो बताती है कि अभी टाइम है, वो आ जाएगी, डोंट वरी। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम लिख रही होती है और ऐसे ही टाइम गुजर रहा होता है, पता नहीं चलता है। और ऐसे ही करते करते उसका पेपर मतलब टाइमिंग ख़त्म हो जाती है और वो पेपर दे के आ जाती है, सीधा गाड़ी में बैठती है और घर को आ जाती है। जैसे वो घर में आती देखती है उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मासूमा बोलती है क्या हो रहा है, आज तो पापा भी इतनी जल्दी घर आ गए। जैसे ही मासूमा के पापा अपनी बेटी की आवाज़ सुनते तो वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो गई। मासूमा बोलती है बस पापा पेपर दे रही थी और थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा पेपर अच्छा हुआ ना। मासूमा बोलती है हाँ पापा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आपकी बेटी एग्ज़ाम दे और उसका एग्ज़ाम अच्छा ना हो ये हो सकता है क्या। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा मजाक करते। उसके जो पापा हैं उसको अपने पास बिठाते, ये तीनों बातें कर रहे होते हैं और आपस में। और जो हमारी मिशू होती है वो रूम में अभी भी आराम कर रही होती है। फिर मासूमा जो होती है पापा बोलती है पापा बस मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे अपनी चांद के पास जाना है, उसको देखना है। ऐसा बोल के वो मतलब सीधे अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती देखती तो जो मिशू होती है वो ऐसे ही बैठी होती है, आंखें बंद होती है। उसकी मासूमा जो होती है वो जैसे अपनी चांद को देखती है उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो जाती है और उसके पास बैठ जाती है। उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है तो मिशू जो होती है वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है मासूमा आ चुकी होती है। मासूमा जो होती है उसके हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है चांद आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है ना, बहुत 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 अच्छा हुआ है। और प्लीज़ ना यार आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना यार, क्या है मेरा बिल्कुल मन नहीं, पहले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था एग्ज़ाम देने का, फिर क्या करूँ यार, काश आप मेरे साथ होते, हम दोनों जाते, आप बाहर मेरा वेट करती, मैं एग्ज़ाम दे के आती। बट आपने घर में भी तो मेरा बहुत सारा वेट किया होगा ना। अभी जो मिशू होती है उसको मतलब आंखों से आंखें चिपकाती हुई मतलब इशारे से बोलती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि हाँ मैं बहुत थक चुकी हूँ जान, मुझे सोना है आपको हक करके। फिर जो मासूमा होती है वो ऐसा बोलती है और मिशू को नीचे करती है और फिर सबसे पहले दरवाज़े को लॉक करती है। फिर उसके पास आती है, हमारी जो मिशू होती है उसको सीधे लेटाती है और उसके साइड में उसको आके हक कर लेती है और ऐसे ही सो जाती है। हमारी जो मिशू होती है उसकी आंखों में देख रही होती है, उसकी तरफ देख रही होती है। हमारी जो मासूमा होती है वो बहुत ही क्यूट तरह से सो जाती है, काफ़ी थक चुकी होती है, वो सो जाती है। और हमारी जो मिशू होती है वो उसको ही देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू आते हैं, उसका जो आंसू होता है वो जैसे ही हमारी मासूमा के फेस पे गिरते हैं तो हमारी जो मासूमा होती है वो एकदम से उठ जाती है। और जैसे उठती है देखती है हमारे मतलब मिशू को, तो देखती है मिशू की आंखों में आंसू होते हैं। जो मासूमा होती है वो उठ के बैठ जाती है और उसके आंसू बोलती है जान क्या हो गया, आप इतना रो के आपके आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। मतलब वो हाइपर होने लग जाती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो ये बोल देते हैं, जो मिशू होती है बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे ही जा रहे होते। मासूमा उसको मतलब उठ के हक कर लेती है टाइटली वाला और बोलती है जान बताओ ना क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है यार, क्या हुआ है बताओ ना। फिर जो मिशू होती है वो फिर मतलब वो तो कुछ बोल नहीं पाती, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे होते और उसकी आंखों में आंसू देख के हमारी मासूमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जो मिशू होती है मतलब वो फिर अपने उसका जो एक हाथ से ही होते है उस हाथ से उसके आंसू पोंछती है और मतलब बहुत मुश्किल से उसके कंधे पर सर रख लेती है। और जो हमारी मासूमा होती है उसको महसूस हो जाता है, उसके एहसास हो जाता है कि उसकी जान भी मतलब बहुत, वो सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत बेबस होती है। और हमारी जो मिशू होती है उसका जो पार्टनर अगर साथ हो उसके तो हर इंसान का ही मन करेगा कुछ ना कुछ करने का। और हमारी जो मिशू होती है वो तो बहुत बेबस होती है, वो तो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रही होती, इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। और दूसरी पल में हमारी जो मासूमा होती है वो समझ जाती है कि इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। जो हमारी मासूमा होती है
वो हमारी मीशू को पकड़ती है और पकड़ के अपने ऊपर ले लेती है। और जैसे ही मतलब हमारी मीशू बहुत भारी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को अपने ऊपर लेती है और उसका जो हाथ होते हैं अपनी बॉडी पर फेरने लग जाती है और उसकी आंखों में देख रही होती है और अपने ऊपर लेके इसके जो फेस उसको थोड़ा सा ऊपर करके उसके लिप्स पे किसेस करने लग जाती है। बहुत किस कर रही होती है, उसके फुल फेस पे किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है और जो उसका फेस होता है उसको अपनी चेस्ट पे रख लेती है और ज़ोर से रफ कर रही होती है, मतलब उसको अपने काफ़ी क्लोज कर रही होती है, अपने ऊपर ले लेती है। हमारे जो मीशू होती है वो बेचारे तो कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा होता है। हमारी मासूमा को मतलब काफ़ी भारी लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जान को बर्दाश्त करती है, उसको अपने ऊपर ही रखती है और ऐसे ही उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उससे बातें करने लग जाती है। बोलती है कि जान, आप ये मत समझो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका दोनों हाथ आपकी ताकतों में, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी जान। मुझे पूरा भरोसा है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और आपको प्यार करने ना आपका मन कर रहा था, हर पार्टनर का ही करते हैं, मेरा भी बहुत करते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ बहुत टाइम से। जब आप ठीक हो जाओगे फिर हम दोनों बहुत सारी प्यार करेंगे। वैसे ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है हमारी मीशू के साथ और ऐसे ही करते करते दोनों की आँख लग जाती है, दोनों सो जाते हैं। यहाँ ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। हमारी जो मीशू होती हैं वो भी काफ़ी मतलब ठीक होने लग जाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। डॉक्टर भी आके चेकअप करके चला जाता है, उसका डॉक्टर भी बोलते हैं कि बस तो इसको सिर्फ दुआ की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बस ये प्रे करो कि अपने कदमों पे खड़ी हो जाए। और ऐसे ही मतलब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग जाती है। ऐसे ही एक शाम हमारी जो मासूमा होती है वो और उसकी जो मम्मी होती है उन लोगों को बाज़ार जाना पड़ता है कुछ सामान लेने के लिए, और उनको वो बोलती मतलब पहले तो उनका मन नहीं होता है जाने का, फिर उसके बाद मासूमा की जो मम्मी होती है बोलती है बेटा ऐसा कर, तू रुक जा। मासूमा बोलती नहीं मम्मी मुझे भी जाना है, मुझे इसके लिए सामान लेना, अपने लिए भी लेना है, तो आप अकेली कैसे जाओगी। फिर मासूमा की जो मम्मी होती हैं बोलती है कि मेड को ले जाऊंगी। वो बोलती नहीं मम्मी ऐसे करते हैं, मेड को घर पे रख लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं। ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ जो मेड होती है वो आराम और सुकून के साथ टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देख रही होती है और हमारी जो मीशू होती है वो बेडरूम में होती है और उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी होती है, जिसकी वजह से वो उठने की कोशिश कर रही होती है और बोल भी नहीं पा रही होती है। और ऐसे ही वो मतलब उठने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, उसको बहुत प्यास लग रही होती है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही होती है। वो काफ़ी हिम्मत करती है फिर भी उठ नहीं पाती है और ऐसे ही उसकी जो प्यास है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। उसका जो गला होता है वो एकदम से खुश्क सा हो जाता है। वो फिर अपनी बॉडी को मतलब फुल जान लगाती है, फुल हिम्मत लगाती है और उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं उठ पा रही होती है। और ऐसे ही आगे करते करते हमारी जो मीशू होती है वो अचानक से बेड से नीचे गिर जाती है और जैसे ही नीचे गिरती है मतलब उसके पास में गिलास होता है ना पानी का, उस मतलब वो गिलास को टच करती है कि गिलास सबसे पहले नीचे टूट के मतलब नीचे गिर जाते हैं। वो जो गिलास होता है वो टूट जाते हैं। वो जो लड़की होती है वो पर मतलब टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के सॉन्ग सुन रही होती है और हमारी जो मीशू होती है वो फिर ऐसे ही जग की तरफ बढ़ती है, जग भी टूट जाता है, वो भी टूट जाता है, मतलब गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। और हमारी जो मीशू होती है वो भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही मतलब नीचे कांच के टुकड़े ही टुकड़े होते हैं और उन पे हमारी जो मीशू होती है वो गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरते तो वो जो कांच के टुकड़े होते हैं वो सारे उसकी बॉडी में घिस से जाते हैं, मतलब वो चेस्ट पर मतलब चेस्ट के बल गिर जाते हैं और जो वो कांच के टुकड़े होते हैं वो हमारी मीशू के चेस्ट में लग जाते हैं और कुछ देर वो वहीं पे पड़े रहते हैं। वो जो कांच के टुकड़े होते हैं उसकी बॉडी में घिसे जा रहे होते हैं। वो काफ़ी उठने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठ पा रही होती। उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़ख्मी होने लग जाती है। वो ना बोल पाती है ना किसी को बुला पाती है। वो बस मतलब जैसे जैसे वो आगे और होती है उसकी जो बॉडी होती है उसमें मतलब और ज़्यादा कांच के जो टुकड़े होते हैं वो घिस रहे होते हैं, वो बहुत गंदी तरह टूटे होते हैं। और तो हमारी जो
मतलब एक जो जग का नीचे वाला साइड और ग्लास का नीचे वाले साइड होती है, जैसे वो थोड़ा सा आगे होती है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करती है तो वो जो होती है वो भी उसकी कमर में जाके घिस जाते हैं। और जैसे ही वो उसके ऊपर मतलब आ जाती है तो उसको बहुत 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 पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं उठ पा रही होती है, और उसकी बॉडी में इतनी कचेस मतलब घुस गए होते हैं जिस वजह से वो बुला भी नहीं पाती है। और लास्ट में जब वो थोड़ा सा उठने की हिम्मत करती है तो वो जो गिलास का टुकड़ा होता है, मतलब नीचे वाला जो साइड होती है वो ऐसे ही खड़ा होता है, और जैसे ही वो मतलब थोड़ा सा और आगे होने की उठने की कोशिश करती है तो वो सीधा उसकी जाके कमर में घुस जाता है। और जैसे ही घुसता है तो उसकी मतलब अंदर से चीख निकलती है, और जैसे ही उसको बहुत पेन होता है तो वो चिल्लाती है, उसके मुंह से फाइनली आवाज़ निकल जाती है और वो मतलब अपनी चिल्लाने लग जाती है। और जैसे ही वो लड़की बाहर बैठी चीख की आवाज़ सुनती है वो एकदम से डर जाती है, और जो पॉपकॉर्न वो खा रही होती है तो वो भी सारे नीचे गिर जाते हैं। वो फिर जल्दी से उठती है और रूम की तरफ भागती है, और जैसे ही भागती है देखती है बेड पे तो मिशू नहीं होती, और दूसरी तरफ जैसे उसकी नज़र नीचे ज़मीन पे जाती है देखती है तो वो ज़मीन पे गिरी होती है, और उसके पास आती है उसको उठाने की कोशिश करती है। हमारी जो मिशू होती है उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो बोलती कि कहाँ मर गई थी तुम कहाँ मर गई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब वो डर से तड़प रही होती है, और जो वो लड़की होती है वो उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे उठा रही होती है कि फिर से हमारी जो मिशू होती है उसके हाथ से छूट जाती है, फिर से उन्हीं कांच के ऊपर वो आके फिर से लग जाते हैं और उसको और ज़्यादा पेन होने लग जाता है। वो काफ़ी बेबस हो जाती है, उसको बहुत चोट लग रही है। वो लड़की काफ़ी उठाने की कोशिश करती है लेकिन 2-3 मरतबा वो उसको दोबारा से लटा देती है, और जो एक कांच का टुकड़ा होता है जो उसकी कमर में घुसा होता है वो बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। और जैसे ही जाते तो हमारी जो मिशू होती है वो बेहोश हो जाती है। जी हाँ, और ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो अकेली होती है, मतलब वो इतनी पावरफुल भी नहीं होती, और उससे हमारी मिशू को उठाया भी नहीं जाता है। वो जल्दी से कॉल करती है और कॉल करती है हमारी मासूमा को। मासूमा जो होती है वो शॉपिंग करने में बिज़ी होती है, उसका जो फ़ोन होता है वो ही साइलेंट पे होता है। और जो फिर वो लड़की थी वो परेशान हो जाती है, फिर उसकी मम्मी को कॉल करती है, और जैसे ही कॉल करती है पहले उसकी मम्मी पहले रूम में नहीं उठाती, और दूसरी रिंग जैसे होती है तो वो मिशू की मासूमा की जो मम्मी होती है वो कॉल उठाती है, बोलती है हाँ क्या हो गया। फिर वो जो लड़की बोलती है आप लोग कहाँ हैं, जल्दी जाओ, वो ये गिर गई है, बहुत गिर गई और इसको बहुत चोट लगी यार, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम लोग। और मतलब वो बता देती है कि ऐसे ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप लोग जल्दी आओ। जैसे मासूमा की मम्मी ये सुनती है तो वो मासूमा को बोलती है यहाँ पे छोड़ सब कुछ, चल कर, वो मिशू गिर गई है। जैसे हमारी मासूमा सुनती है बोली क्या वो गिर गई है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती ठीक है चलो, ये दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। वो जो लड़की होती है वो डॉक्टर को भी कॉल कर लेती है, वो काफ़ी मुश्किल से मतलब उठा रही होती है उसको। फिर मतलब उसको लड़की को नहीं पता होता है इसकी जो मतलब कमर होती है इसमें वो कांच घुस गया होता है। वो बस फिर उसको पहले सीधा करती है, मतलब सीधे साइड में उसकी कचेस घुस जाती है, और जब वो उल्टा करती है तो वो इतनी बेवकूफ़ होती है कि जब उसको उल्टा करती है उसकी कमर में भी जो कांच होते हैं उसके टुकड़े घुस जाते हैं, और उसका पूरा जो बॉडी होता है वो मतलब ब्लड आने लग जाता है, और उसके सारे जो कपड़े होते हैं वो ब्लड से भर चुके होते हैं। डॉक्टर को उसने पहले ही कॉल कर ली, तो जल्दी जैसे ही मिल बजती तो वो भाग के जाती देखती तो डॉक्टर आ जाता है, और वो जल्दी से डॉक्टर को लेके आती है। डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर साहब आप इसको पकड़ो, मैं अकेले इसको नहीं उठा पा रही हूँ। और जो डॉक्टर होता है वो फिर उसको उठाते और बेड पर बिठाते, और जैसे ही डॉक्टर देखता है तो उसके आगे पीछे सारी कचेस गुस्सी हुई हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वो उस लड़की पे गुस्सा करते हैं, बोलते तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम इसको इस तरह घसीट रही थी, तुमने उसकी पूरी बॉडी में कचेस घुसा दी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है क्या। मतलब वो जो डॉक्टर होते हैं उसको पे चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है मतलब उसने कभी सीधा मतलब वो सीधी होती है उसको उल्टा करके उसको कमर में भी मतलब कचेस घुसा दी होती है। डॉक्टर को पता होता है ये लड़की कोमा में है, मतलब ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती। फिर जो डॉक्टर होता है वो उसका जो शर्ट होता है वो ऊपर करता है,
और जो देखते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, काफ़ी खून निकल रहा होता है, जो कांच के टुकड़े होते हैं वो भी घुस जाते हैं। और जैसे ही वो उसको थोड़ा सा मतलब पीछे करते हैं, उसकी कमर की तरफ देखते हैं तो जो कांच होती है वो मतलब अंदर तक घुस जाती है। और जैसे ही डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर मतलब परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। डॉक्टर काफ़ी मुश्किल से उसकी जो बॉडी में कांच होते हैं उसको निकालते हैं, वहाँ पे ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। डॉक्टर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं उस मेड पे, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, तुमने तुम उसको दूसरी तरह भी तो उठा सकती थी ना, तुम्हारी वजह से ही देखो उसके अंदर इसकी पूरी बॉडी में इसकी सारी कचेस घुस गई हैं। डॉक्टर ऐसे ही उसके ऊपर चिल्ला ही रहा होता है कि मासूमा की जो मम्मी होते हैं वो आते हैं। और जैसे मासूमा की मम्मी वो और आती है देखती हैं तो मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसने हमारी जो मिशू होती है उसकी मतलब जो शर्ट होती है उसको ऊपर किया होता है। और जैसे ही मासूमा ये देखती है तो मासूमा उसके पास आती है। डॉक्टर बोलती है, डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ। फिर जो डॉक्टर होता है वो बोलते हैं क्या कर रहे हैं, इसकी देखो इसके अंदर सारी कचेस घुस गई हैं। फिर जो मासूमा होती है बोलती ये क्या हुई, कैसे हुई, बताओ मुझे। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते बताने की ज़रूरत नहीं, हमें इसको अभी के अभी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे पीछे कचेस घुस गई हैं और ये हॉस्पिटल में ही होगा। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है। अब जो मासूमा होती है वो खुद अपनी गोद में उठा के अपनी जान को लेके जाती है, बाहर भागती है, गाड़ी में बिठाती है। डॉक्टर, हमारी मासूमा की मम्मी और मिशू जो होती है वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो इतनी तेज़ गाड़ी ड्राइव कर रही होती है कि 2-3 मरतबा तो एक्सीडेंट होता बच जा रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, खुद तो मरोगी साथ हमें भी मारोगी। फिर जो हमारी मासूम होती है बोलते डॉक्टर साहब प्लीज़ आपको कुछ नहीं होगा आपको, आप चुप होके बैठो। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो मतलब ऐसे ही तेज़ गाड़ी चलाती है, फाइनली हॉस्पिटल आती है। और जैसे ही हॉस्पिटल आती है वहाँ पे मतलब नर्सेज आती है, वो हमारी मासूमा को ऐसे ही चेयर पे लेटाती है और सीधा अंदर लेके चली जाती है। और जो डॉक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं। जो जैसे ही डॉक्टर देखते हैं इसकी बॉडी में कचेस घुस गई हैं तो जो हमारी मासूमा होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। और वो भी देखते हैं कि हमारी जो मिशू होती है उसके जो ब्लड होते हैं वो बंद ही नहीं हो रहा होता है। मासूमा जो होती है वो जल्दी से पापा को कॉल करती बोलती पापा जल्दी से आओ, मिशू की बॉडी में कचेस घुस गई है, पापा जल्दी आओ ये वाले हॉस्पिटल में। उसके जो पापा होते हैं वो जैसे ही सुनते वो भी भागते ऑफिस से आ जाते हैं हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं मासूमा बोलती है पापा देखो ना यार, इसको कभी क्या उस मेड को मैं नहीं छोड़ना, उसको मैं मार डालूँगी, उसको मैं आज मैं पक्का मर्डर कर दूँगी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसको क्यों हम लोग छोड़ के गए थे कि तुम उसका ध्यान रखना, देखो ना पापा उसकी वजह से कितना कुछ हो गया यार। फिर जो उसके पापा होते हैं बोलते हैं बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। फिर जो डॉक्टर हैं वो ऐसे अंदर उसकी पट्टी कर रहे होते हैं, उसकी बॉडी से जितनी मतलब कच्ची गुजसी होती है वो सारी निकालते हैं। फिर उसकी मतलब पूरी बॉडी पे मतलब पट्टी वगैरह करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये शुक्र करें कि ये सही टाइम पर आ गई। अगर ये सही टाइम पर नहीं आती तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इसका ब्लड भी बहुत कम हो चुका है और हमें इसकी भी ब्लड चढ़ानी पड़ेगी और आपको ब्लड का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं बोलते ठीक है आप घबराएं मत। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो 1-2 लोगों को कॉल करते हैं ब्लड के लिए, वो आते हैं और हमारी जो मिशू होती है उसको ब्लड देते हैं। और मासूमा उसके पास आती है, देखती है तो मतलब उसका जो शर्ट होती है उसको मतलब उठाती है, देखती है तो उसकी पूरी बॉडी पे मतलब पट्टी वगैरह बंधी होती है और काफ़ी देर तक वैसे ही बेहोश होती है। और कुछ देर में उसको होश आ जाते हैं और जैसे ही होश आता है तो वो मतलब आंखें खोलती है और वो मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और जैसे ही हमारी मासूमा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वो बोलती जान क्या हो गया, क्यों हो गया। उसकी मासूमा की जो मम्मी होती है वो बोलती क्या हो गया पागल, उसको लगी है और उसको पेन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। फिर जो हमारी मासूमा होती है उसका हाथ पकड़ती उसके हाथ पे किस करती बोलती जान प्लीज़ तुम टेंशन मतलब उस मेड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे बस घर जाने दो, उसको मैं मर्डर कर दूँगी। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो ये सब हो रही होती है, मिशू सुन रही होती है। बाद में जो मिशू होती है वो बोलती है कि तुम्हें उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्यास मुझे लगी थी तो मेरे हाथ से गिर गया। जैसे ही मतलब हमारी जो मिशू होती है वो ये बोलती है तो मासूमा
कि मम्मी और मासूमा जो होती है वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। मासूमा खुश हो जाती है, बोलती छन 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 तुम बोल रही हो, तुम सच में बोल रही हो। जो हमारी मिशू होती है बोलती है हाँ मैं बोल रही हूँ। फिर जो हमारी मासूम होती है वो बहुत खुश हो जाती है, वो हमारी मिशू के ऊपर आकर उसको हक करती है और वैसे ही बोलती है सच में जान मैं बहुत बोल प्लीज़ एक मरतबा मेरा नाम लो ना, प्लीज़ यार प्लीज़ मेरा नाम लो ना एक बार। फिर जो हमारी मिशू होती है उसका नाम देती है, हाँ मेरी जान बोलो क्या हुए। और ये सुन के तो हमारी मासूमा बहुत खुश हो जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है पापा जल्दी आओ, पापा कहाँ पे हो। उसके जो पापा होते हैं मतलब वो जैसे ही अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं वो भी भागे आते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया बेटा। वह जो मासूम होती है पापा मिशू बोल रही है, देखो वो बात कर रही है। फिर जो मासूमा के पापा होते बोलते सच में क्या। फिर जो मासूमा होती बोलती बोलो ना यार बोलो ना, पापा का नाम लो। फिर जो हमारी मिशू होती बोलती हाँ पापा। फिर जैसे ही हमारी मासूमा के पापा ये बात सुनते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते सच में बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी बोल पा रही है यार, मेरी बेटी बोल पा रही है। ऐसे बोल के मासूमा के जो पापा होते हैं वो हमारी मिशू के पास जाते हैं और मिशू के हाथ पे किस करते, उसके माथे पे किस करते हैं, बोलते हैं बेटा मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमारी जो मिशू होती है वो बोलने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ देर में ये उसको गर्ल को लेके चले जाते हैं। वो जो मेड होती है वो घर से ही भाग जाती है, उसका तो पता नहीं होता, इसको पता होता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या पता लापरवाही की वजह से हुआ है और क्या पता उसकी वजह से ही उसकी आवाज़ वापस हो, जब उसको पेन हुआ उसके दिल से उसकी मतलब सही से आवाज़ निकली हो। और हमारी जो मासूमा होती है मिशू घर में लेके आती है और जैसे ही मिशू लेटती है तो उसको बहुत पेन हो रहा होता है, वो मतलब तड़प रही होती है और वो मेरी मासूमा को बोलती है कि बहुत पेन हो रहा है यार, लेटना भी नहीं हो रहा है। जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम बैठ जाओ, तुम मुझे हक कर लो। वो बैठ जाती है, उसके मतलब अपने कंधे पर उसका सर रखती है और उसको बोलती है कि सो जाओ, मैं हूँ, पेन हो रहा है ना। फिर जो हमारी मिशू होती है उसके कंधे पे सो जाती है और हमारी जो मासूमा होती है मतलब वो बहुत खुश होती है कि ये सुन के कि उसकी जान की जो आवाज़ आती है वो वापस आ जाती है। अभी उसकी जो बॉडी थोड़ी बहुत मूवमेंट भी करने लग जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और ऐसे ही टाइम के साथ साथ हमारी जो मिशू होती है वो फाइनली ठीक होने लग जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी तो वो मतलब हमारी जो मासूमा होती है उसको मतलब बाहर लेके जाती है, मतलब खुद तो नहीं चल पाती है लेकिन उसको सहारा देती है वो। और उसकी मम्मी बहुत उसके साथ मेहनत करती है और बोलते हैं ना कि मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है वो कवर अप होने लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन हमारी जो मासूमा होती हैं वो एक पार्क में मतलब मिशू को लेके आई होती है और जो मिशू होती है वो एक जगह पे बैठी होती है और जो मासूमा होती है वो चाहती है, बोलती है कि तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ। वो चली जाती है आइसक्रीम लेने के लिए। और जो हमारी मिशू होती है एक छोटा सा बच्चा आता है, 3 साल का होगा शायद। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और हम मिशू के पास आते हैं, मिशू को खड़े होकर देखते हैं, वो हंसते रहते। फिर जो मिशू होते हैं वो उसको भी देख के स्माइल करते हैं। वो छोटा सा जो बच्चा है वो हमारी मिशू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ को खींचने लग जाते हैं, मतलब उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और जो हमारी मिशू होती है वो नहीं उठ रहा होता, वो बच्चा रोने लग जाता है, मतलब उसको खींच रहा होता है उठो, मतलब मेरे साथ कहीं लेके जाना चाहता था। तो उसको मतलब बोलता है, मतलब बोल तो नहीं पाते हैं, तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं और रोने लग जाता है, बहुत रो रहा होता है। फिर जो हमारी मिशू होती है उसका मतलब वो देखती है तो बच्चा बहुत रो रहा है। फिर जो मिशू होती है वो बहुत हिम्मत करती है, बहुत हिम्मत करती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है कि अचानक से एकदम से ज़मीन पे गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो वो जो बच्चा होता है छोटा सा वो फिर उसके पास आते हैं और फिर से उसको उठाने की कोशिश करता है। और ये चीज़ है कि हमारी जो मिशू होती है वो शौक रह जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा उसके पास आता है
और मतलब उसका हाथ खींच रहा होता है, बोलते हैं कि चलो ना मेरे साथ चलो ना। मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे बातें नहीं करते, बहुत क्यूट था ना वो बच्चा भी, मतलब ऐसे ही बात कर होते थे, चलो ना दीदी चलो ना। वो उसका हाथ खींच रहा होता है और हमारी मिशू उस बच्चे को देख के हिम्मत करती उठने की। पहले तो वो उठ नहीं पाती है, लेकिन वो फिर बहुत हिम्मत करती है, काफ़ी हिम्मत करती है, और हिम्मत करते करते वो खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है तो वो बच्चा उसको फिर से खींचता है कि चलो ना दीदी चलो ना। तो हमारी जो मिशू होती है वो काफ़ी मतलब डगर ऐसे ही जैसे कांप नहीं रहा होता, ऐसे ही करते करते वो बच्चा उसको खींच रहा होते। और खींचे खींचे हमारी जो मिशू होती है वो हल्का हल्का स्लो चल रही होती है। और जैसे ही तो स्लो चलती है तो वो बच्चा उसको हाथ पकड़ के चला रहा होता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई करिश्मा सा भेज दिया कि जो छोटा सा बच्चा उसको मतलब खुद रोता है जब वो चल नहीं पाती है, तो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं लेके जा रहा होता है। और ऐसे ही हमारी मिशू का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है। और हमारी जो मिशू होती है वो चल रही होती है उस बच्चे का हाथ पकड़ के। और जो मासूमा होती है वो सामने से आ रही होती है आइसक्रीम लेके। पहले तो वो इधर उधर देख रही थी, जैसे ही मासूमा की जो नज़र है वो मिशू पे पड़ती है, और जैसे ही हमारी मासूमा मिशू को देखती है तो वो वहीं पे खड़ी हो जाती है, वहीं पे जम सी जाती है। और जो बच्चा होता है उसको खींच रहा होता है, अपने साथ मतलब लेके जा रहा होता है। और हमारी जो मिशू होती है उस बच्चे के पीछे पीछे जाती है, और जो बच्चा होता है उसको पास लेके जाते हैं एक आइसक्रीम वाले के पास, और बोलते दीदी मुझे लेके दो ना, मुझे खानी है ये। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो फिर उस भैया को बोलते हैं कि इसको एक नहीं, इसको जितनी चाहिए उतनी आइसक्रीम दो। और जैसे ही हमारी मासूमा ये देखती तो हमारी मिशू अपने पाँव पे चल रही है, उसने इतना ज़्यादा चल के ही तो वो आइसक्रीम को वहीं पे फेंकती है और भाग के जाती है हमारी मिशू के पास, और मिशू को हक कर लेती है। और जो मिशू होती है वो भी हमारी मासूमा को हक कर लेती है, और मिशू उसको हक करके बहुत रो रही होती है, बहुत रो रही होती है। और बाद में जो मिशू होती है उसको पीछे करती है, वो बोलती है कि इस बच्चे की वजह से मैं यहाँ चल पाई हूँ। और जैसे ही वो पास में देखती है तो वो बच्चा होता ही नहीं है। और जैसे ही हमारी मिशू वो देखती है तो वो बच्चा नहीं होता है, तो मासूम बोलती कहाँ है वो बच्चा। मिशू बोलती अभी तो यहीं पे था, आइसक्रीम मांग रहा था। तो वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा तो यहाँ पे कोई नहीं था। नहीं, वो जो मिशू होती है बोलती है अभी जो बच्चा आइसक्रीम मांग रहा था, मैंने बोला था कि इसको आइसक्रीम दो। वो अंकल बोलते कि कब बोला मैंने, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा कोई बच्चा सच्चा। और जैसे हमारी मिशू ये सोई थी तो उसको मतलब शोर रह जाती। मासूमा बोलती कि क्या हो गया, तुम अपने पाँव पे चल रही थी यार, पता है क्या। फिर मिशू बोलती कि तुमने नहीं देखा वो छोटा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा, मुझे मतलब रो रहा था, जिद कर रहा था कि मेरे साथ चलो। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है कि ये सब कुछ भगवान जी का काम है यार, क्या पता वो खुद एक बच्चे के रूप में आए और तुम्हें हिम्मत दे के देखो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो यार, तुम अपने पाँव पे चल रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और बोलते हैं ना कि भगवान जी कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी जो मिशू होती है उसके साथ भी एक मतलब चमत्कार ही हुआ होते हैं ना। सो गाइस, मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके, बाय बाय।